लोगों का स्वागत है। साउंड ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट, आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी को? क्लास लाइव हो गया बताइएगा। आज थोड़ा सा एप्लीकेशन में इश्यू हो रहा है, थोड़ी सी क्लास जो है वो स्लो चल रही है। बाकी मेरे ख्याल से ठीक है। क्लास का आज हमारा तीसरा सेक्शन है क्लॉक का, और मैंने आपको पढ़ा दिया था, बता दिया था क्लॉक में, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से 0 डिग्री एंगल निकालना, एंगल से डिग्री, डिग्री से एंगल निकालना। क्लॉक की क्लास अब तक क्लियर है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। एक एक बच्चे को एकदम जड़ से क्लियर होनी चाहिए चीजें। आज ये ओवर हो जाएगा, फिर इनकरेक्ट क्लॉक पर हम चलेंगे। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैसे हो भाई सारे के सारे? आप सभी तक मेरे कमेंट्स पहुंच पा रहे हैं, आवाज पहुंच पा रही है, ऑडियो वीडियो ठीक है? 0 डिग्री एंगल हमने देखा था कि 11 से 12, 12 से 1 के बीच नहीं बनता, लेकिन 11 से 1 के बीच एक बार बनता है, 12 बजे, वो हमने बात कर ली थी। लेकिन एंगल बनने पर रिलेटेड कोई सवाल आ सकता है तो वो ऐसे भी आ सकता है। तो एंगल 0 डिग्री का हमने निकाला था, बाकी 180, 90, 40 या 30 या कोई भी एंगल निकालना हो वो एंगल भी हम निकालेंगे। अगर मान लो ये बजे सुबह 7 बजे से दोपहर के बीच में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री कोण पर होती है, या ऐसा कोई सवाल पूछ ले, सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे के बीच में घड़ी कितनी बार 0 डिग्री होंगी, कोई एक सवाल इनमें मैं करा दूंगा तो आप चीजों को समझ जाओगे। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का केवल एक बार बनता है, वो 12 बजे बनता है। वो टाइम आपको एक बार ही ज्ञात करना है। आज एप्लीकेशन में सेशन एक्सपायर दिखा रहा था, हाँ थोड़ा इश्यू हुआ था, अब हमने उसको ठीक कर दिया, सॉर्ट आउट हो गया वो ठीक, अब आपको समस्या उसमें होगी नहीं। स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल दिखाई दे रहा है कि सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री के कोण पर होती हैं। वो सुबह 5 बजे से और शाम 7 बजे की वो बात कर रहा है मेरे भाई। मॉर्निंग 8 AM से, ये 8 AM से जो हम बात करते हैं वो 8 AM से 8 PM, हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं बेटा? 8 AM से 8 PM तक कितनी बार बनेगा? ये 11 बार बनेगा। सुबह 5 बजे की बात कर रहा है बेटा, ये सुबह 5 बजे से और शाम 5 बजे तक ये 11 बार बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक 11 बार बनेगा, 12 घंटे हो जाते हैं ना भाई। बीच में क्या आएगा बेटा? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, दोपहर। मान लो अब 11 है तो 11 से 12 के बीच नहीं बनेगा, 12 से 1 के बीच नहीं बनेगा, 11 से 1 के बीच एक बार बनता है 12 बजे। मेरे भाई 11 बार ये बन चुका है सुबह शाम से। और फिर 5 से 5 PM से 7 PM के बीच में, 5 PM से 7 PM के बीच में 2 बार बनेगा, तो 11 और 2 13 बार। तो 11 और 2 कितनी बार बनेगा? ये 13 बार बनेगा। हाँ या ना में जवाब दो। क्लियर है या नहीं? नीचे करने की जरूरत ही नहीं बेटा, नीचे अगर दे रखा है तो उसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नीचे वाला सेम ऊपर वाले की तरह ही होगा। हो गया भाई? क्लियर, स्पष्ट है? नीचे बेटा सोमवार मंगलवार की बात करें, बस ये है, ये ध्यान रखना कि 24 घंटे में ये जो बनता है, 24 घंटे में अगर मैं बात करता हूं तो 24 घंटे की ही बात यहां पे होती है। जैसे मान लो ये वाला सवाल करना है तो सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार। अच्छा एक बात बताओ, मंडे 7 AM से ट्यूसडे 7 AM तक, मंडे 7 AM से ट्यूसडे 7 PM तक, 7 AM तक 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। और 24 घंटों में मंडे 7 AM से ट्यूसडे 7 AM तक 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा बेटा? 22 बार बनेगा या नहीं बनेगा? फिर मंगलवार सुबह 7 बजे से, मेरे बच्चे मंगलवार सुबह 7 बजे से, 7 बजे से मंगलवार शाम 7 बजे तक, मंगलवार शाम 7 बजे तक 12 घंटे हो गए। 12 घंटे के बीच में 11 बार बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि बीच में 11 से 12 का टाइम आएगा। और मंगलवार शाम 7 बजे से, और मंगलवार शाम 7 बजे से मंगलवार रात 9 बजे तक 2 बार और बनेगा, ये PM तक 2 घंटे हो गए, जो कि आप वर्बली करेंगे, मैं तो आपको समझाने लिख रहा हूं तो 2 बार और बनेगा,
दो दो चार एक पांच, 35 बार बनेगा बेटा, बोलो हाँ या ना। 35 बार बनेगा या नहीं बनेगा, ये बात सबको क्लियर हो गई थी, यस या नो। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार होता है। एक टाइम आपको कम कर देना है, सीधी बात है। कौन सा टाइम? अगर वो टाइम 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का हो। सर ऊपर वाले में से एएम से पीएम पूछा था, क्या पूछा था बेटा इसमें, क्या था? सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, तो सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक 11 बार बनेगा, शाम 5 बजे से 7 बजे तक 2 बार बनेगा, 11 और 2 13 बार ऐसा होता है। मंडे सुबह 7 बजे से ट्यूसडे शाम 7 सुबह 7 बजे तक 24 घंटे में 22 बार बनेगा। फिर ट्यूसडे सुबह 7 बजे से ट्यूसडे रात 7 बजे तक 12 घंटे 11 बार बनेगा। और इस प्रकार से मैंने सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझा दिया। 0 डिग्री एंगल निकालना हो या कोई भी डिग्री एंगल निकालना हो, ट्रिक क्या रहेगी? 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। 7/11 से हम मल्टीप्लाई करें। अब आते हैं 180 डिग्री एंगल पर। क्या आप 180 डिग्री का 180 डिग्री का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? क्या आप लोगों में से कोई भी 180 डिग्री का या 180 डिग्री का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? 180 डिग्री का मतलब होता है जैसे 6 बजे। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? 6 बजे। 6 बजे का ये जो एंगल है, ये 180 डिग्री का कहलाता है। आप जानते हैं ये 6 बजे का जो एंगल है 180 डिग्री का एग्जाम्पल है। तो मेरे बच्चों आप एक बात बताओ, अगर मैं 180 डिग्री एंगल की बात करूं, आमने सामने हो जाना, 180 डिग्री का मतलब क्या है? सुइयों का आमने सामने हो जाना, आमने सामने हो जाना, या ये कहेगा सुइयों का विपरीत दिशा में हो जाना। विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाना। सुइयों का आमने सामने हो जाना, सुइयों का विपरीत दिशा में हो जाना, ये 180 डिग्री एंगल की पहचान है। और अगर 180 डिग्री एंगल है तो मैं ये कहता हूं कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 12 घंटों में ये कितनी बार बनता है? और 24 घंटों में ये कितनी बार बनता है? 24 घंटे में ये कितनी बार बनता है? 1 घंटे में ये 1 बार, 12 घंटे में ये भी 11 बार बनता है, और 24 घंटे में ये भी 22 बार होता है। मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज चलती है, तेज चलती है तो उससे आगे भागाती है, फटाफट फटाफट उससे आगे निकल आती है। मिनट की सुई जैसे मान लो 12:30 से 1 के बीच में कब बनेगा? यहां बनेगा, ऐसे बन जाएगा ये 180 डिग्री एंगल। यहां कहां बनेगा? ऐसे बन जाएगा 180 डिग्री का एंगल। यहां बन जाएगा 180 डिग्री का एंगल, फिर यहां बनेगा, यहां बनेगा। ये तकरीबन हर जगह बनता है। मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज चलती है, अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज चलती है, घूमेगी और फिर उसके ऊपर आ जाएगी, घूमेगी और फिर उसके ऊपर आएगी। हर घंटे में घूमेगी, उसको पार कर लेगी, हर घंटे में घूमेगी, उसको पार कर लेगी, हर घंटे में घूमेगी, उसको पार कर लेगी। बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, ये चीज क्लियर हो गई आप सभी को? हमारे जितने बच्चे हो बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, यस या नो?
मेरे भाई यहां पे आपने देखा 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। जैसे 0 डिग्री बनता है वैसे 180। 0 डिग्री का मतलब होता है सुई के ऊपर सुई होना, इसका मतलब होता है सुइयों का अपोजिट दिशाओं में होना, सुइयों का आमने सामने होना, सुइयों का जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना। अगर हम 180 डिग्री के कोण का समय निकालने की बात करें तो 180 डिग्री के कोण का समय निकालने के लिए आपको दो बातों को पढ़ना है, शायद पढ़ के आपको समझना आए। यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है तो 60/11 से गुणा करने से पहले दिए गए समय में 6 घटाया जाता है। यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से कम है तो 60/11 से गुणा करने से पहले दिए गए समय में 6 जोड़ा जाता है। कहां बच्चे 6 जोड़ा जाता है, कहां बच्चे 6 घटाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है और 6 से कम है तो 60/11 से गुणा करने से पहले 6 जोड़ा जाएगा, या उसमें से हम कहेंगे 6 जो है वो घटाया जाता है। बात समझ में आ गई? क्या मतलब है इस बात का? इस बात पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और थोड़ा सा फोकस करके हमारी ये बात सामने आएगी। 3 से 4 के बीच में वह समय ज्ञात कीजिए। अब क्यों जोड़ेंगे क्यों घटाएंगे इसका भी एक रीजन होता है। साउंड आ रहा है बेटा? क्यों जोड़ेंगे क्यों घटाएंगे इसका भी अपने आप एक रीजन होता है। मेरे बच्चे यहां पे ध्यान दो, 3 घंटे गुजरने के बाद बनेगा तो घंटों की संख्या कम है तो जोड़ेंगे, ज्यादा है तो घटाएंगे। अब मेरे भाई यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, ये 6 से कम है, तो 3 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। 3 और 6 9, 9 गुना कितना हो गया? 60/11। 9 गुना 60/11 का मतलब क्या हो गया बेटा? 540/11। 540/11 का मतलब है 11 चौक 44, 11 9 99 सही 1/11। तो ये हमारे पास बना 3:49 सही 1/11। ये हमारा आंसर हो गया, ये रहा। 6 क्यों जोड़ा है रीजन मैं बताऊंगा कि 6 क्यों जोड़ा। मेरे बच्चों यहां ध्यान दो, ये 9 ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो 9 में से हम 6 घटाएंगे। अगर 9 में से हम 6 घटाएंगे तो ये 3 आएगा। 3 गुना 60/11, 3 गुना 60/11 होता है 180/11। 180/11 का मतलब है 11 एकम 11, 7 11 6 66 सही 4/11। तो यहां पे जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 9:16 सही 4/11, और ये भी हमारा यहां पे सही उत्तर होगा। तो एक बना 3:49 सही 1/11, एक बना 9:16 सही 4/11। 3:49 1/11 का मतलब जानते हैं बेटा क्या? 3:49 1/11 का ये सुई यहां 4 पर पहुंचने वाली है, ये सुई यहां पहुंचने वाली है। ये है 3:49 1/11। देखो बेटा 180 डिग्री का एंगल है या नहीं है? 180 डिग्री का एंगल है या नहीं है? आप ही बताओ बेटा। आप मुझे बताइए कि एंगल 180 डिग्री का है या नहीं है? है ना 180 डिग्री का एंगल, ये दिख रहा है सभी को? तो आप मुझे बताओ ये एंगल 180 डिग्री का है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं जो मैंने अभी करा 9 16 4/11, 9 16 4/11 की अगर मैं बात करता हूं, 9 16 4/11 की अगर मैं बात करता हूं तो 9 16 का मतलब ये होगा कि ये सुई 9 पर है, ये सुई 9 पर है और ये सुई यहां है, तो इसे कहते हैं 9 16 4/11। 9 16 4/11 ये 180 डिग्री का एंगल। अब सवाल ये कि हमने क्यों जोड़ा और क्यों घटाया। हम 6 ही क्यों जोड़ रहे हैं, हम 6 ही क्यों घटा रहे, उसका रीजन है घड़ी में हर गैप छठा गैप आमने सामने होता है। हर छठे गैप के बाद ही एक 180 डिग्री एंगल बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? जैसे बेटा 9 में से 6 घटाओ, 1 2 3 4 5 6 तो 3 आमने सामने 180 डिग्री एंगल। 3 में 6 जोड़ो 9, 9 में 6 घटाओ 3, 2 में 6 जोड़ो 8, 8 में 6 घटाओ 2, 4 में 6 जोड़ो 10, 10 में 6 घटाओ 4, 5 में 6 जोड़ो 11, 11 में से 6 घटाओ 5, 6 में 6 जोड़ो 12, 12 में से 6 घटाओ 6, 7 में से 6 घटाओ 1, 1 में 6 जोड़ो 7। वैसे भी आप जानते हैं बेटा, वैसे भी आप जानते हैं कि एक गैप जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हमें 6 गैप की बात करेंगे तभी तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए हम प्लस माइनस 6 करेंगे, इसलिए हम प्लस माइनस 6 करेंगे। बोलो हाँ या ना? ये 6 कहां से आया बेटा? यहां से आया। अंजू आपने पूछा कि सर 6 कहां से आया, तो मैंने तो रीजन भी बता दिया
कि वास्तव में ये जो 6 आया है वो कहां से आया है। हो गया बच्चे, समझ में आ गया। सत श्री अकाल बेटा गोविंद, आप समझ में आ गए। अच्छा, 90 डिग्री निकालना हो तो प्लस माइनस कितना पड़ेगा। 180 के लिए हमने प्लस माइनस 6 किया, 30 के लिए प्लस माइनस 1 करते, तो 90 के लिए कितना प्लस माइनस करेंगे। अगर 90 डिग्री निकालना हो तो कितना प्लस माइनस करेंगे मेरे बच्चे, बताओ। तो आपको एक बात तो क्लियर होगी, और आप एक बात बताएंगे कि सर जब 180 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस 6 किया है, तो 90 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस 3 करेंगे या नहीं करेंगे। जल्दी बताओ बेटा, 90 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस 3 करेंगे या नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, एकदम चीजें क्लियर। कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, यस या नो में जवाब दो मुझे, ये चीज क्लियर है। तो 90 डिग्री निकालने के लिए प्लस माइनस 3 करेंगे। अब आप अगला सवाल खुद करने वाले हैं। अगला सवाल क्या है जरा समझिए। सर मेरा एक प्रश्न जो गलत होता है आप उसे एक बार पढ़ दीजिए। वे प्रश्न रेलवे विभाग के नियम श्रेणी में कलर चयन करने मापदंड वाला क्लास ही पढ़ना जिसमें डेटा नीचे दिया रहता है, ये किस टाइप का है। मुझे भेजो ना बेटा एक बार। वो तो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक करने के लिए अगर कुछ कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है रेलवे में तो वो कलर ब्लाइंडनेस है। वो तो नॉर्मली आप पट्टी अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। गोविंद बेटा भेजो, क्या कह रहे हो मुझे। चलो, यहां हम दो में कितना जोड़ेंगे, दो में जोड़ेंगे 6, 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 गुना 60/11, 8 गुना 60/11, 480/11, 11 चौक 44, 4 11 तिये 33, सही 7/11। पूरा समय हमारा क्या होगा 2:43, सही 7/11। यहां हम 3 में 6 जोड़ेंगे, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 गुना 60/11 हर एंगल निकालने के लिए निकलेगा 540/11, 11 चौक 44, 11 9 99, सही 1/11। तो हमारा जो एंगल आएगा वो 3:49, सही 1/11 आएगा। आ गया बेटा 2:43 और 3:49, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया, जल्दी बताओ एक बार चेक कर लो।
ये कैसे आया, 2 कैसे आया? जो 2 है ना बेटा, इस 2 को रख लो यहां, 3 घंटे गुजरने के बाद रहने का, तो 3 को रख लो यहां, 480/11 को डिवाइड करो, तो ये बनता है 11 चौक 44, 4 0, 11 3 33, 40 में से 33 गए 7, जो 7 बजे उसे यहां रखो, जिसको डिवाइड करें यहां रखो। ये तो छोटा सा मैथ्स है। गोविंद बेटा दोबारा भेजना, नीचे दब गए होंगे। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजा था कि सर ये कौन सा टाइप है, मुझे भेज देना। मेरे भाई 0 डिग्री निकालना देख लिया, 180 डिग्री निकालना देख लिया आपको, और बताओ और किसी का डाउट? तो फिर ये सवाल कर दो अब आप। चलो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच कब बनेगा, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। हो गया? यहां देखो बेटा, घंटों की संख्या कम है तो जोड़ेंगे, ज्यादा है तो घटाएंगे, और 6 है तो कुछ नहीं करना, 6 बजे ऑलरेडी बना हुआ है। घंटों की संख्या कम है तो जोड़ते हैं, ज्यादा है तो घटाते हैं। फिर से बता दूं 2 नंबर वाला, ये देखो बेटा, घंटों की संख्या कम है तो 6 जोड़ा 3 और 6 9, 9 गुना 60/11, 540/11, ये लिखेंगे तो 3 आगे आ गया, 3 49 1/11। घंटों की संख्या ज्यादा है तो घटाएंगे, 9 ज्यादा है, 6 से ज्यादा तो घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3, 3 गुना 60/11, 180/11, 11 एकम 11, 11 6 66 सही, 4/11, 9 बजकर 16 सही, 4/11। ठीक है बेटा राकेश, समझ में आ गया? ओके बेटा राकेश। सर मेरा दोस्त आपसे पढ़ना चाहता है, कौन सा बैच लेना पड़ेगा? रीजनिंग स्पेशल का बैच आ रहा है बेटा, 7 फरवरी से शुरू होगा, 3 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग स्पेशल का बैच है, 999 रुपए फीस होती है, 5 साढ़े 5 महीने आपको बताते हैं। रीजनिंग स्पेशल का बैच है। 5 में हम 6 जोड़ेंगे, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 गुना 60/11, 11 से 11 कैंसल, तो ये हमारा हुआ है 560, और 560 का मतलब क्या होता है बेटा 6 बजे। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये 5 से 6 के बीच नहीं बनता, ये 6 से 7 के बीच नहीं बनता, ये 5 से 7 के बीच एक बार बनता है 6 बजे, एक बार बनता है 6 बजे, एक बार बनता है कितने बजे 6 बजे, एक बार बनता है 6 बजे। ये 5 से 7 के बीच में एक बार बनता है, वो बनता है 6 बजे। तो 5 से 6 के बीच में ये नहीं बनेगा, 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा, तो यहां नहीं बनेगा। अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा, अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि ये 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है। देखो ऊपर वाला केस 0 डिग्री वाला केस देखो, 12 बजे 0 डिग्री एंगल बना हुआ था, तो ये टाइम इधर भी कॉमन था, ये टाइम इधर भी कॉमन था, ये इधर भी नहीं बनेगा, ये इधर भी नहीं बनेगा। 0 डिग्री एंगल दोनों ही तरफ कॉमन था, ये दोनों ही तरफ नहीं बनेगा। जो केस ऊपर वाला था, सर कैसे पता चलेगा 6 ऐड करना है घटाना है? बेटा आपने पढ़ा नहीं ना, आपने फिर पढ़ा क्या है, ये क्या पढ़ा था बेटा आपने? यदि घंटों की संख्या 6 से ज्यादा है तो 6 घटाएंगे, 6 से कम है तो 6 जोड़ेंगे। चीजें तो सारी बताई जाती हैं, लेकिन आप उस समय ध्यान नहीं देते, एक एक बात बताई जाती है बेटा। मेरे बच्चों अब यही स्थिति नीचे हो जाएगी 6 बजे, यही स्थिति नीचे हो जाएगी 6 बजे। 6 बजे का एंगल 5 से 6 के बीच नहीं बनता है, 6 से 7 के बीच नहीं बनता है, 5 से 7 के बीच केवल एक बार बनता है 6 बजे। तो इसलिए ये 12 घंटे में 11 बार बनता है, इसलिए मेरे 12 घंटे में 11 बार। 6 से 7 के बीच में क्यों नहीं बनेगा? जैसे बेटा 11 से 1 के बीच में वो एक ही बार बन रहा था, 11 से 12 के बीच में नहीं बना, कॉमन है ना ये 6 बजे यही बना हुआ है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक यही टाइम है जिसमें बना हुआ 6 बजे। क्योंकि इससे पहले कब बना था बेटा ये? इससे पहले जो बना था वो यहां बना था ना, ये सुई यहां होगी, ये सुई यहां होगी, 4:54 के आसपास। इसके बाद कब बनेगा बेटा? इसके बाद तो ये यहां बनेगा, ये सुई यहां होगी और ये सुई यहां होगी। ये देखो ये 7 से आगे बन रहा है, ये 5 से इधर बन रहा है, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में कहीं नहीं बन रहा है। यही चीज मैं आपको सिखा रहा था,
यही चीज सिखाने के लिए मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको क्या बताया मेरे बच्चे, मैंने आपको यह बताया अगर घंटों की संख्या 6 से ज्यादा है तो 6 घटा दो, 6 से कम है तो 6 जोड़ दो। लेकिन अगर घंटों की संख्या 6 है तो 6 पर ऑलरेडी बना हुआ है। किसी ने कहा हाउ मेनी टाइम्स ए डे द क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे, घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं। बेटा कैसा सवाल पूछ रहा गोविंद, यही तो मैं करा रहा हूं। गोविंद ने एक सवाल पूछा, वो ये पूछ रहा है कि एक दिन में घड़ी बार की सुइयां कितनी बार एक दूसरे को कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो 0 डिग्री एंगल पूछ रहा है कितनी बार बनती है बेटा, 22 बार। क्वेश्चन तो यही पूछेगा ना कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इन ए डे डज द बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के बाद एक दूसरे के ऊपर होना। तो आप बताएंगे 22 बार। 180 डिग्री का मतलब हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे डज बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री एंगल। अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री एंगल। और 180 डिग्री एंगल जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी 22 बार। यही था बेटा सवाल, और क्या था। टेंशन काहे की ले रहे हो तुम, उड़ा देंगे सवाल को देखते ही। तो फिर ये बताओ बेटा, जल्दी बताओ, सवाल को सॉल्व हो जाएगा, जल्दी बताओ। बस 5 से 7 के बीच में एक बार बनाना है। सुबह 9 बजे से मंगलवार दोपहर, मंडे 9 AM से ट्यूसडे 9 AM 22 बार बनेगा, 22 बार। और ट्यूसडे 9 AM से ट्यूसडे 9 AM से ट्यूसडे 12 नून तक 9 और 12, 3 बार। 25 बार मैं देख रहा हूं सबका सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूं हमारे मैक्सिमम बच्चों का 25 बार जो है वो सही उत्तर है। हो गया बेटा, हो गया। अब आते हैं बेटा 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे निकलेगा बेटा, 90 डिग्री कैसे निकलेगा भाई। देखो 0 डिग्री 12 बजे ऑलरेडी बना हुआ है, तो इधर भी नहीं बनता, इधर भी नहीं बनता, ये टाइम कॉमन है। 6 बजे ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इधर भी नहीं बनता, इधर भी नहीं बनता, ये टाइम कॉमन है। मेरे बच्चों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर 30 डिग्री एंगल निकालना हो तो प्लस माइनस 1 करेंगे, क्योंकि एक गैप 30 डिग्री का होता है। हमें एक गैप की दूरी देने, जैसे 30 डिग्री का एंगल है तो हमने एक गैप की दूरी दे दी, 12 में से इधर घटा दिया और 12 में से इधर कर दो, तो दोनों तरफ प्लस माइनस 1 कर रहे हैं। अगर 60 डिग्री एंगल निकालना हो तो प्लस माइनस 2 करेंगे, 90 डिग्री एंगल निकालना हो प्लस माइनस 3 करेंगे,
120 डिग्री एंगल निकालना हो प्लस माइनस 4 करेंगे, 150 डिग्री का एंगल निकालना हो प्लस माइनस 5 करेंगे, 180 डिग्री का एंगल निकालना हो प्लस माइनस 6 करेंगे। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि ये पैटर्न है। 210 डिग्री का एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, छोटे वाला एंगल जो है ना वो दूसरी तरफ वाला छोटा हो जाता है। जैसे एक बात बताओ, अगर आप 90 डिग्री एंगल निकाल रहे हो तो आप साथ साथ 270 भी निकाल रहे हो, तो आप साथ साथ 270 भी निकाल रहे हो। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अब 90 डिग्री निकालने के लिए कितना प्लस माइनस करना पड़ेगा हमें? 3। कैसे करना पड़ेगा? मान लो एक सुई 6 पे है, मेरे बच्चों मानो, हम मान लेते हैं कि एक सुई 6 पर है, तो दूसरी सुई 6 में से 3 कम करेंगे तो यहां पर होगी, तब 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना। 6 में से 3 कम करेंगे 90, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा ना, ये थोड़ी सी आगे होगी, ये थोड़ी सी आगे होगी, और 6 में 3 जोड़ेंगे, एक सुई यहां होगी, तब 90 बनेगा या नहीं बनेगा? आप ही बताओ। तो प्लस माइनस 3 क्यों कर रहे हैं, समझ में आया? 6 में से 3 घटाया, एक सुई यहां, एक सुई यहां, 90 डिग्री। 6 में 3 जोड़ा, एक सुई यहां, एक सुई यहां, 90 डिग्री। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, ये 6 से थोड़ी सी आगे होती है, ये 6 से थोड़ी सी आगे होती है, ये 3 से थोड़ी सी आगे होती है, 90 डिग्री एंगल बन जाता है। देखो बना हुआ है 6.25 के आसपास, 6.25 से थोड़ी सी आगे। और एक मेरे बात बेटा, ये 6 से 7 पर पहुंचने वाली होती है तो 10 पर पहुंचने वाला होता तो 90 डिग्री बन जाता है, तो 90 डिग्री बन जाता है। तो 90 डिग्री का केस आपको समझ में आया बेटा? जब 90 डिग्री एंगल की हम बात करेंगे तो 90 डिग्री का जो एंगल है, 90 डिग्री का जो एंगल है, इसमें खास बात क्या है? ये 1 घंटे में 2 बार बनता है, और ये 12 घंटों में 22 बार बनता है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी बना हुआ है। 24 घंटे में जस्ट इसका डबल है, 24 घंटे में 44 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है। यह आपको याद रखना पड़ेगा। सर आई मीन एयरफोर्स एंड प्रिपेयरिंग सीजीएल, पूरी मेहनत है सर, ऑफिसर बनूंगा, नाम याद रखिएगा। आयुष्मान आयुष, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं, मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं। आप एयरफोर्स में हैं और अभी भी आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात होती है हमारे लिए कि एक्स सर्विसमैन, ऐसे व्यक्ति जो देश के लिए सेवा करते हैं, उसके बाद एक्स सर्विसमैन के कोटे से यहाँ पे जो ज्वाइन करते हैं। आयुष्मान आयुष, बिल्कुल याद रहेगा नाम। एक बार आप बता दीजिएगा सर आपके इस बैच में था। ठीक है बेटा, थैंक यू। आप तो हमारे भाई के समान हैं और देश में के लिए आप सेवा कर रहे हैं। सीजीएल कोई भी समस्या हो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीजीएल में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेंस वगैरह में पूछा जा सकता है। अभी तक तो आया नहीं, पर आ जाए तो, क्योंकि सीजीएल का पैटर्न जो है मेंस का वो बदल चुका है। सीजीएस सिलोजिज्म एक बार और पढ़ा दीजिए, बहुत कंफ्यूजन है, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा बेटा, तब पढ़ लेना पूरा। यूट्यूब पर मैराथन आएगी बेटा, जरूर बताया जाएगा। मेरे बच्चों, एक टाइम 6:15 का है, एक टाइम 6:45 का है, तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। तो एक टाइम 6 में 3 जोड़ेंगे, एक टाइम 6 में 3 घटाएंगे। जैसे ये देखो बेटा, 90 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करने के लिए 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है? 2 बार बनाती है। 12 घंटे में कितनी बार बनाती है? 22 बार बनाती है। 24 घंटे में कितनी बार बनाती है? 44 बार बनाती है। आपको ध्यान होना चाहिए। 6 से 7 के बीच में तो क्या आएगा बेटा? एक बार हम 6 में 3 जोड़ेंगे, 9 आएगा, 60/11 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार हम 6 में 3 घटाएंगे, 3 आएगा, 60/11 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा। मुझे बताओ बेटा क्या आंसर आया? 90 डिग्री निकालने के लिए क्या उत्तर आया? ठीक है बेटा, कर सकते हो आप गाइडेंस के लिए। सारी सब्जेक्ट तैयारी ठीक है, बस जीएस और जीके की क्लास नहीं ली है ठीक से। बेटा मेरा पढ़ाया हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा।
हो गया बेटा? दोनों है तो दोनों को दोगे ना फिर आप बेटा। ये हो गया है 540 बटे 11। 540 का मतलब है 11 चौक 44, 9 11 9 99 सही 1 बटे 11। तो उत्तर आएगा 6:49 सही 1 बटे 11। ये हो गया है हमारे पास 180 बटे 11, जिसका मतलब है 11 एकम 11, 11 6 66 सही 4 बटे 11। तो ये बनेगा 6:16 सही 4 बटे 11। जब ये भी है तो बोथ को चूज करेंगे, दोनों अपनी जगह सही है। 6:16 और 6:49 दोनों टाइम दिखाता हूं बेटा। 6:16 का मतलब क्या है कि ये सुई थोड़ी सी इससे आगे है। 6:16 का मतलब क्या है कि ये सुई यहां पर है और ये सुई यहां पर है। बोलो हाँ या ना? ये 6:16 का टाइम है या नहीं है? 90 डिग्री एंगल बनेगा या नहीं बनेगा? जितनी ये यहां से आगे होगी उतने यहां से आगे होगी। और 6:49 का मतलब क्या बेटा? ये सुई यहां पर पहुंचने वाली है और ये सुई यहां पर पहुंचने वाली है। हाँ या ना में जवाब दो। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? सही है बेटा। तो इस प्रकार से आप इसके एंगल को जो है बहुत अच्छे से यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी आपको। लेकिन इसमें भी एक खास बात है। इसमें अगर हम घंटे के दोनों क्यों देंगे? क्योंकि 2 बार बनता है ना बेटा। दोनों इसलिए देंगे क्योंकि 2 बार बनता है, एक बार पहले आधे घंटे में, एक बार अगले आधे घंटे में। ध्यान दो बेटा, इसमें भी एक खास बात है। ये जो टाइम है ये 6 बजे से 6:30 बजे के बीच का है। ये जो टाइम है ये 6 बजे से, एएम पीएम की बात नहीं होती, 6 बजे से 6:30 के बीच का। इसको बोलते हैं पहला आधा घंटा। इसको बोला जाता है पहला आधा घंटा। इसको बोला जाता है फर्स्ट हाफ आवर। इसको बोला जाता है फर्स्ट हाफ आवर। और ये जो टाइम होता है 6:30 से 7 के बीच, 6:30 से 7 के बीच, इसको बोला जाता है सेकेंड हाफ आवर, अगला आधा घंटा। ये पहला आधा घंटा है तो ये अगला आधा घंटा है। अगर कोई ये कहे कि 6 से 6:30 के बीच क्या बनेगा तो फिर ये आंसर नहीं होगा। 6 से 6:30 के बीच ये बनेगा। अगर कोई कहे 6:30 से 7 के बीच क्या बनेगा तो फिर ये आंसर नहीं होगा, फिर ये होगा। 90 डिग्री एंगल में खास बात होती है कि एक बार ये पहले आधे घंटे में बनता है, एक बार ये अगले आधे घंटे में बनता है। चेक करो बेटा, चेक करो, जल्दी बताओ। शशिकांत हम करा चुके हैं, आप दोबारा देख सकते हैं उस वीडियो को। कृष्णकांत क्या नाम है बेटा तेरा? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, हाँ या ना में जवाब दो। क्लियर है या ना? हो गया बच्चे? हर बार प्लस और माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो अगर मान लो ये सवाल आ जाता तो आंसर क्या होता बेटा? 6 से 6:30। अगर ये 6 से 6:30 की बात करता, 6 से 6:30 में क्या करेंगे बेटा? 6:16 सही 4/11 उत्तर होता। 6:16 सही 4/11 उत्तर होता। और 6:30 से 7 तो 6:49 1/11 होता। तो फिर हमारे पास होता 6:49 सही 1/11। दोनों ही चीजों को ध्यान से समझ लीजिए आप। दोनों ही चीजों को ध्यान से समझ लीजिए कि ये किसके आंसर की बात कर रहा है और कैसे कर रहा है। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दो। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? एकदम ओके रिपोर्ट है? एकदम ओके रिपोर्ट है? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को?
अच्छा, दूसरी बात, ये 15 मिनट की दूरी पर आपने ध्यान नहीं दिया, ये कौन बताएगा बेटा? दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर है, एक बच्चे ने ध्यान दिया है, इसका क्या मतलब है? दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होती है। सुमित का ध्यान गया बस इस बात पे। दोनों सुइयां, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, 6 से 7 के बीच का वह समय क्या होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होंगी या 90 डिग्री पर के कोण पर होती है। ये 15 मिनट का क्या मतलब होता है बेटा? 15 मिनट का क्या खेल होता है? सारे के सारे जानते हैं कि 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री होता है। तो 15 मिनट की दूरी का मतलब 15 छिक 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो 15 मिनट की दूरी का मतलब 15 छिक 90 डिग्री, 15 मिनट की दूरी का मतलब 15 छिक 90 डिग्री। तो एक बात बताओ बेटा, ये अगर मान लो घड़ी में, अगर घड़ी में मान लो 3 बजे है, तो दोनों सुइयों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री का है, लेकिन 15 मिनट की दूरी भी है। ये दूरी 15 मिनट में कवर हो जाएगी। तो 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री, 15 मिनट का मतलब 90 डिग्री। 180 डिग्री के केस में 30 मिनट की दूरी भी कह सकता है। 180 डिग्री के केस में 30 मिनट की दूरी भी कह सकता है कि वह समय बताओ जब दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट की दूरी होती है। 30 मिनट की दूरी मतलब 180 डिग्री का एंगल होता है। ये 30 मिनट की दूरी भी आपसे कह सकता था। बोलो हाँ या ना में जवाब दो बेटा। क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना में मुझे अच्छे से जवाब दीजिएगा, क्लियर है या नहीं है? यस या नो? 15 मिनट में 90 डिग्री बनेगा। अब मेरे बच्चे, जब मैं बात करता हूं तो एक सीधी सीधी बात का हिसाब करता हूं, और वो सीधी सीधी बात का हिसाब किताब क्या है? 4 से 5 के बीच का वह समय ज्ञात कीजिए। ये रहा, 2 सवाल और करो फटाफट। हो गया बेटा, समझ में आ गया? 11:44 का बताओ, इसका 4 से 5 के बीच में, जल्दी जल्दी बताओ। चलो बताओ। समझो बेटा चीज को, यहां पे क्या कहा गया? जब आपने यहां पर क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन को समझ के आपको समझ में आ गया, इन्होंने क्या कहा? एक सिंपल सा सवाल का, 4 से 5 के बीच 15 मिनट की दूरी, तो एक टाइम आएगा 4 में 3 जोड़ के, 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 गुना 60/11, ये होता है 420/11, जिसका मतलब है 11 तिये 33, 11 अठे 88, सही 2/11। तो ये हो गया 438 2/11। ये हो गया 438 2/11। एक टाइम आएगा 4 में से 3 घटाएंगे, तो 4 में से 3 घटाएंगे, 1 गुना 60/11, ये हो गया 60/11। इसका मतलब होता है 5 बजकर 5 सही, 5 सही 5/11, तो 4 बजकर 5 सही 5/11। ये टाइम पहले आधे घंटे का है, ये जो टाइम है ये पहले आधे घंटे का है, और ये जो टाइम है ये दूसरे आधे घंटे का है। ये जो टाइम है ये दूसरे आधे घंटे का है। मुझे बताओ ये दोनों चीजें आपको क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइएगा। पहले आधे घंटे का और दूसरे आधे घंटे का चीज क्लियर है या नहीं है? दोनों वही आया बेटा। हो गया मेरे भाई? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब 10 से 11 एक स्पेशल केस है, जरा इसको समझाएंगे। 10 से 11 का केस जो है वो स्पेशल है, जरा इसको समझाएंगे।
आओ बेटा 10 से 11 के स्पेशल कैसे, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। 10 से 11 को कराना एक स्पेशल केस है, और अपना देखो कुछ नहीं है, रटा रटा है, कुछ नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है। 60/11 उड़ा दोगे सवाल को, कोई फार्मूला बताया नहीं, कोई कुछ बताया नहीं, सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखा रहा हूं बेटा। बताइए। हो गया बच्चे? देखो, अगर हमने 10 में से 3 घटाया तो ये हमारे पास आ गया 7 गुणा 60/11। ये होता है बेसिकली 420/11। 420/11 का मतलब ये है 11 तिये 33, 11 अठे 88, सही 2/11, जिसका पूरा मतलब है 10:38 सही 2/11। अगर हम 10 में 3 जोड़ देंगे तो ये 13 होता है, 13 गुना 60/11। ये 780/11, ये गलत हो गया बेटा, होएगा ही नहीं। 10 और 3 13। अच्छा, एंगल बनना है सुइयों के बीच में, आप कह रहे हो एक बार बनेगा, एक बार नहीं बनेगा बेटा, 2 बार बनेगा। यहां पे देखो बेटा, आप 10 में 3 जोड़ो, ये 10 है, 10 में से 3 घटाया, 1 2 3, एक सुई यहां, एक सुई यहां, 90 डिग्री का एंगल बन गया। 10 में 3 जोड़ो, 1 2 3, 13 पर क्या होता है बेटा 1, तो ये एंगल 90 डिग्री का ऐसे बनेगा ना बेटा, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक सुई 1 से आगे होगी, 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा जरा ध्यान दो, एक सुई 1 से थोड़ा सा आगे होगी और ये सुई 10 से थोड़ा सा आगे होगी, तो 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है? देखो बेटा 1 2 3 गैप का अंतर है, जितना ये आगे उतना ये आगे। तो 10 में 3 जोड़ के 13 मत करना, 13 का मतलब 1, 11 में 3 जोड़ के 14 मत करना, 14 का मतलब 2, 12 में 3 जोड़ के 15 मत करना, 15 का मतलब 3। इस बात का आपको ध्यान रखेंगे तो आपका कभी ये गलत होगा नहीं, घड़ी के दायरे में रहना है। तो 10 और 3 13 तो होता है, लेकिन घड़ी में 13 नंबर कोई बिंदु नहीं होता, वो 1 होता है। 1 गुना 60/11, तो ये हो गया बेसिकली 60/11। ये हो गया 11 पंजे 55 सही 5/11, और ये हो गया हमारे पास 10:05 सही 5/11। ये पहले आधे घंटे का है, ये फर्स्ट हाफ आवर का है, और ये सेकंड हाफ आवर का है। अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट हाफ आवर और सेकंड हाफ आवर को आपको पता चलना होगा। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है, मजेदार है, मजा आया पढ़ के समझ के, दिमाग की बत्ती खुल गई? तो आप कह रहे थे ना एक ही बार बनेगा, एक ही बार क्यों बनेगा, 2 बार बन रहा है ये रहा। तो 10 से 11 के बीच में 2 बार बनेगा, दोनों मैंने आपको करा दिए। तो मैं ये कह रहा बेटा 10 और 3 13, 13 का मतलब लेना है 1, 11 और 3 14, 14 का मतलब लेना है 2, 12 और 3 15, 15 का मतलब लेना है 3। इसी प्रकार से 10 में से 3 घटाएं, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 नहीं लेना, 1 में से 3 घटाएंगे तो 10 लेना है। 1 में से 3 घटा के 10 कैसे आएगा बेटा, इस घड़ी के दायरे 1 में से 3 घटाओ, 1 2 3 ये 10 आ गया, तो एक सुई यहां एक सुई यहां, 90 डिग्री एंगल होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, 10 में 3 जोड़ेंगे 1 2 3,
तो 1 आएगा। 11 में 3 जोड़ेंगे 1 2 3 2 आएगा। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार से आप यहां पर बता सकते हो। हो गया बच्चे? अच्छा, जो ये एंगल है, जो एंगल की हम बात कर रहे हैं, जो ये 90 डिग्री के एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, 90 डिग्री एंगल की हम बात कर रहे हैं। रेलवे वाला टाइम होता ना, वो वाला टाइम 24 आवर, क्योंकि घड़ी के दायरे से बाहर नहीं जाना। घड़ी की सुइयां यहीं बनाएंगी एंगल, बाद में थोड़ी बनाएंगी, ठीक है मेरे भाई। 90 डिग्री का एंगल मैंने कहा कि 1 घंटे में बनता है 2 बार, और 12 घंटे में बनता है 22 बार, 22 बार, और 24 घंटे में बनता है 44 बार, 24 घंटे में बनता है 44 बार। मेरे भाई इस बात को आप यहां ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको यहां ध्यान रखना होगा। ये 3 बजे ऑलरेडी बना हुआ है, ये 3 बजे ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये यहां और यहां कॉमन हो गया। ये 9 बजे ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहां देखो 0 डिग्री एंगल यहां ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस पूरे टाइम में ये एक टाइम कॉमन हो गया। 180 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस पूरे टाइम में ये एक टाइम कॉमन हो गया। लेकिन 90 डिग्री का जो एंगल है, जो 90 डिग्री के एंगल की हम बात करते हैं, वो ऑलरेडी 3 पर बना हुआ है, तो इसलिए एक टाइम इधर कॉमन होगा, और 9 पर ऑलरेडी बना हुआ एक टाइम यहां कॉमन होगा, इसलिए 2 टाइम कम हो गए, इसलिए 2 टाइम कम हो गए। आगे बेटा बात समझ में? और वो घर पे देख लेना कौन कौन से हैं, कहां बन रहा है कहां नहीं बन रहा। यानी यहां पे जब मैं बात करूंगा ना बेटा, यहां यहां 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में 3 बार बनेगा एक टाइम। बाकी यहां 2 बनेगा, यहां 2 बार बनेगा, यहां 2 बार बनेगा, यहां 2 बार बनेगा, यहां 2 बार बनेगा, यहां 2 बार। और अगर मैं इधर की बात करता हूं, इधर की बात करता हूं 8 से 10 के बीच में, तो यहां भी 3 बार बनेगा। बनना तो 2 और 2 4 बार चाहिए, लेकिन 9 बार ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक टाइम कॉमन हो गया। बनना तो 2 और 2 4 बार चाहिए, लेकिन 3 पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक टाइम कम हो गया। तो एक टाइम इधर कम हो गया, एक टाइम इधर कम हो गया। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों तरफ एक एक टाइम ये कम हो गया है। सर मेरा पेपर है, रेडियो ऑपरेटर का आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद बेटा, और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा पेपर गया आपका, क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं, और कैसा आपको जो है वो रीजनिंग कैसी जा रही है या कैसी पूछी जा रही है। हो गया बेटा? धमाकेदार तरीके से सबको समझ में आ रहा है? हमारे किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। हो गया बच्चे? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कोई भी एंगल निकालना हो, अभी तो आपने 0 डिग्री सीखा, 90 डिग्री 180 डिग्री सीखा, 90 डिग्री सीखा। बेटा 0 और 180 एक बार बनते हैं 1 घंटे में, बाकी सारे 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। 0 और 180 के अलावा सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। 0 और 180 के अलावा कोई भी एंगल, टू फाइंड एनी एंगल, किसी भी कोण को ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री है, तो ये 1 घंटे में क्या बनेंगे बेटा? ये 2 बार बनेंगे 0 और 180 के अलावा। लेकिन कैसे निकालेंगे बेटा? ये देखो 24 डिग्री का एंगल आप कैसे निकालोगे? सब समझ आने लगा बेटा? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बताओ।
चलो बताओ। जीएस में क्वेश्चन, सीपीयू में क्लॉक से नहीं, सीपीयू में नहीं आता बेटा सवाल इतना। थैंक यू बेटा, यूजर गॉड ब्लेस यू। झारखंड में 24 डिग्री, देखो बेटा सीधा सीधा हिसाब किताब है, आपको कुछ ध्यान ही नहीं रखना। आप सारे के सारे जानते हैं कि ए गैप जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री निकालने के लिए हम +-1 करते हैं। 1 डिग्री निकालने के लिए हम 1/30 करेंगे, बस ये फॉर्मूला है। अगर मान लो 90 डिग्री निकालना हो तो यहीं से तो निकल रहा है बेटा। 90 डिग्री निकालना हो तो 1/30 गुणा 90, ये यहीं से तो अल्टीमेटली निकल कर आ रहा है कि 30 एकम 30 और 30 तिया 90, तो +-3 आ रहा है। तो 90 डिग्री निकालने के लिए आप लोग कितना करेंगे? 90 डिग्री निकालने के लिए +-3 करेंगे। अगर 24 डिग्री निकालना हो तो कैसे करेंगे? 24 डिग्री निकालने के लिए हम 1/30 गुणा 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो +-4/5 करेंगे। एक टाइम आएगा 4/5 जोड़कर, एक टाइम आएगा 4/5 घटाकर। 1 डिग्री के लिए 1/30, 10 के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 डिग्री के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 डिग्री के लिए 110 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। बताओ हाँ या ना, समझ आया बेटा? जल्दी बताओ बेटा, समझ आया नहीं समझ में आया? एकदम क्लियर है? एकदम मक्खन मलाई की तरह चीजें हैं? जल्दी बताओ बेटा। तो यहां पे देखो, तो यहीं पे हम सीधा हिसाब किताब करेंगे भाई साहब। 30 डिग्री निकालने के लिए अगर +-1 होता है तो 1 डिग्री निकालने के लिए +-1/30 होगा, और 24 डिग्री निकालने के लिए +-1/30 गुणा 24 होगा। तो ये आएगा 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो +-4/5 होगा। 24 डिग्री निकालने के लिए +-4/5 होगा। 4/5 होगा तो कैसे कहेंगे बेटा? एक टाइम आएगा 5 में 4/5 जोड़कर, एक टाइम आएगा 5 में 4/5 घटाकर। तो 5 5 और 4 29 मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 से। 5 एकम 5, 5 12 60, 12 नियमा 108, 12 दूनी 24 और 10 34, डिवाइडेड बाई 11, 11 तिये 33, 3 11 एकम 11 सही 7/11। पूरा टाइम हमारे पास बनेगा 5:31 सही 7/11। 5:31 सही 7/11। 5 5 25, 25 में से 4 गए 21, 21/5 गुना 60/11। 5 एकम 5, 5 12 60, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252/11, 11 दूनी 22, 3 11 दूनी 22 सही 10/11। तो एक टाइम आएगा 5:22 सही 10/11। पहले आधे घंटे का पूछे या दूसरे आधे घंटे का पूछे तो ये पहले आधे घंटे का, दूसरे आधे घंटे का कर लोगे बेटा। कोई भी एंगल निकालना उड़ा दोगे। अब कोई भी एंगल निकालना हो, सर 12 बजे कितने डिग्री का एंगल? 0 डिग्री का एंगल। जल्दी बताओ बेटा, समझ में आ गया आप सभी को? आप सभी को समझ में आ गया? बोलो यस या नो।
क्या बच्चे? ओके, कोई भी एंगल निकाल के देख लेना बेटा, 36 डिग्री, 55 डिग्री, 42 डिग्री, है ना। पहले वाला समय पूछे तो, मान लो पहले वाला समय पूछ रहा है, तो पहले वाला समय क्या आया था? 5:22 सही 10/11 चूज करेंगे। 5:22 सही 10/11। अगर वो दूसरे वाला समय पूछ ले, दूसरे वाला समय पूछ ले तो क्या पूछेंगे बेटा? दूसरे वाला समय पूछ ले तो 5:31 सही 7/11, तब हम कहेंगे 5:31 सही 7/11। तो 5:31 7/11 ये हमारा उत्तर यहां पे हो सकता है। बोलिए हाँ या ना। सर रीजनिंग बहुत अच्छा हुआ है रेडियो ऑपरेटर में। ऑफलाइन हुआ था बेटा तो मुझे पेपर भेज दीजिएगा, या ऑनलाइन हुआ था रेडियो ऑपरेटर का? सर रेटिंग 5 स्टार दे दिया है, थैंक यू बेटा। अब तो कैरिवल ऐप में लेक्चर का रेटिंग देने का ऑप्शन आ गया, तो आप उसमें रेटिंग दे सकते हैं कि लेक्चर कैसा रहा। रेडियो ऑपरेटर में ऑफलाइन होगा तो मुझे जरूर पेपर भेज दीजिएगा, ताकि हमें पता लग जाए कि किस लेवल का पेपर था। और मैं तो बता रहा हूं बेटा, जो रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूं वो हर जगह काम आने वाली है ना। हर जगह आपकी मदद करती है जो हम भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर मान लो ये 66 डिग्री का कोण पूछता तो कैसे करेंगे भाई? 30 डिग्री निकालने के लिए हम +-1 करते हैं, 1 डिग्री निकालने के लिए हम +-1/30 करेंगे, और अगर मुझे 66 डिग्री निकालना है तो +-1/30 गुणा 66 करेंगे। काट पीट के रख दो, जो आएगा वो हो जाएगा, जो मर्जी निकालो बेटा। 4 मिनट का क्या रोल है बेटा? आपको समझ में नहीं आया जब मैं बता रहा था? 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री, 4 मिनट का मतलब 24 डिग्री, 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री, 4 मिनट का मतलब 24 डिग्री। फिर से आप फालतू सवाल पूछ रहे, इसका मतलब आप ध्यान नहीं देते। मैंने पहले भी बता दिया, 15 मिनट का मतलब 90 डिग्री, 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री होता है, और इस प्रकार से आप डिग्री बता सकते हैं। जल्दी बताओ बेटा। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। एकदम ओके रिपोर्ट है? एकदम ओके। तो 24 डिग्री का कोण, 4 मिनट की दूरी। अब बात करते हैं बेटा मिरर इमेज। मिरर इमेज क्लॉक की। मिरर इमेज किसकी? क्लॉक की, क्योंकि नॉर्मली ये चैप्टर तो अलग तरीके से कराया जाएगा। मिरर इमेज की मैं बात करूंगा तो कौन सी मिरर इमेज की बात करूंगा? मैं क्लॉक की मिरर इमेज की बात करूंगा। क्लॉक मतलब क्या बेटा? कौन सी? घड़ी। कि घड़ी को अगर हम शीशे में देखेंगे तो वो कैसी नजर आएगी? घड़ी में शीशा क्या करता है? लेफ्ट और राइट को चेंज कर देता है, टॉप और बॉटम को सेम रखता है। शीशे में खासियत क्या होती है बेटा? बाएं और दाएं भाग को बदल देता है, ऊपर और नीचे समान रहता है शीशा। तो शीशे में बिहेवियर क्या होगा? अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो शीशे में कैसा दिखाई देगा बेटा? आप सारे के सारे जानते हैं, ऊपर और नीचे चेंज होगा नहीं, तो इस सुई पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर 3 बजे हैं तो 9 बजेगा, 2 बजे हैं तो 10 बजेगा, 1 बजे हैं तो 11 बजेगा, 4 बजे हैं तो 8 बजेगा, 5 बजे हैं तो 7 बजेगा। तो इस प्रकार से आपका लेफ्ट और राइट चेंज हो रहा है। और घड़ी में लेफ्ट राइट का टोटल 12 होता है। 11 और 1 12, 2 और 10 12, 9 और 3 12, 4 और 8 12, 7 और 5 12। तो आप कभी भी मिरर इमेज बताने के लिए सीधी सीधी ट्रिक बता दूंगा मैं क्या यूज होगी। पहले आप घड़ी को देखिए बेटा। मान लो एक घड़ी में 2:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं तो ये सुई 6 पर होगी और ये सुई यहां होगी। शीशे में देखने पर ये टाइम कैसा नजर आएगा बेटा? मान लो एक घड़ी में 2:30 बजे हैं, एक घड़ी में समय है 2:30 AM PM से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको शीशे में दर्पण में देखने पर यह समय कैसा नजर आएगा बेटा? जो सुई 6 पर है वो 6 पर रहेगी, जो सुई 6 पर है वो 6 पर रहेगी। लेकिन मेरे बच्चे अगर सुई 2 पर होती तो 10 पर जाती, 3 पर होती तो 9 पर आती। तो हम यहां इसके बीच में लेंगे तो इसके बीच में ये यहां पे हमें नजर आएगा। कितना टाइम नजर आएगा बेटा? 2:30 बजे जैसा समय, 9:30 बजे जैसा नजर आएगा। 2:30 बजे जैसा समय कैसा नजर आएगा? 9:30 बजे जैसा।
हाँ या ना में जवाब दो। इसके लिए ट्रिक क्या यूज करेंगे बेटा? इसके लिए ट्रिक ये यूज करेंगे मेरे भाई, अगर आप 12 बजे में से घड़ी में दिया गया समय घटा देंगे तो शीशे में समय का पता लग जाएगा। शीशे में अगर आप 12 बजे में से शीशे का समय घटा देंगे तो आपको घड़ी का समय पता लग जाएगा। यह आपको पता होना चाहिए। और 12 बजे को मैं 11:60 भी लिख सकता हूं, हाथ से लेने का झंझट खत्म हो जाता है, तो इसको 11:60 बोल देते हैं। 12 बजे को हम 11:60 भी बोल देते हैं। तो अगर मैं 11:60 में से 2:30 बजे का समय घटा दूं, 60 में से 30 गए 30, 11 में से 2 गए 9, तो 9:30 AM PM से कोई फर्क नहीं पड़ता। AM PM से। अच्छा 12 बजे में से क्या है बेटा? 12 बजे से क्या है? आमने सामने का टोटल जो होता है वो 12 होता है। क्यों घटा रहे? 11 और 1 12, 1 और 11 12, 10 और 2 12, 2 और 10 12, 9 और 3 12, 4 और 8 12, 7 और 5 12। दो संख्याओं का टोटल 12 है, तो एक संख्या अगर 3 है तो दूसरी 12 - 3 9 हो जाएगी। यही तो चीजें हैं बेटा। तो फिर दर्पण छवि में ये बता दो, घड़ी में 8:20 का समय है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दोनों का फटाफट से उत्तर दे दो। 11:60। 12 बजे को ही 11:60 लिखा जाता है मेरे बच्चे, 12 बजे को ही 11:60 लिखा जाता है। हाँ जी, 12 बजे में से सब्ट्रैक्ट करना ही है। हो गया बच्चे? करें दोनों सवाल। अगर हम 11:60 में से 8:20 को घटा देंगे तो 60 में से 20 गए 40 और 11 में से 8 गए 3, तो सही उत्तर होगा 3:40। सेम नीचे वाले सवाल को अगर हम 11:60 में से 7:15 घटा देंगे, 60 में से 15 गए 45, 11 में से 7 गए 4, तो 4:45, 3:40। अगर यहां 15 हो 16 हो 17 हो कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस हो जाएगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अगला सवाल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, मिरर में लेफ्ट और राइट चेंज होता है। एक घड़ी में समय 12:30 का है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा। मेरे भाई इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 11:60 में तो 12:30 घटेगा नहीं, 11:60 में से 12:30 घटेगा नहीं, तो यहां पे आपको क्या करना होगा बेटा? इसके दो तरीके हैं। ऐसी स्थिति में आप 24 बजे में से घटा दो अगर वैल्यू बड़ी है। देखो बेटा, एक ट्रिक ये थी जो हमने आपको बताई थी कि अगर आप 12 बजे में से घटा देंगे घड़ी का समय तो शीशे का समय आ जाएगा। इसको आप 11:60 भी लिख सकते थे कि 11:60 में से अगर आप घड़ी का समय घटा दें तो ये जो समय है वो शीशे का आ जाएगा। दूसरी ट्रिक ये है बेटा, अगर आप 24 बजे में से, संख्या ज्यादा बड़ी है, 24 में से घड़ी का समय घटा दें तो शीशे का समय आ जाएगा। 24 को आप 23:60 भी लिख सकते हैं, हासिल लेने का झंझट खत्म हो जाता है, क्योंकि आप 100 कैरी करने की आदत रखते हैं, लेकिन होता है 60 मिनट ही कैरी है, क्योंकि जो यूनिट होगी वही तो कैरी होगी। घड़ी का समय घटा देंगे तो मेरे भाई ये शीशे का समय आ जाएगा। तो ये वाली ट्रिक आप यहां यूज कर सकते हैं कि अगर आप 23:60 में से 12:30 को घटा देंगे, 60 में से 30 गए 30 और 11 तो 11:30। दूसरा तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये था,
इस 12:30 को आप 00:30 भी लिख सकते हैं, 00:30 लिख सकते हैं। 12:30 को 0:30। अब देखो 11:60 में से 00:30 घटा दो, आंसर आ गया, वही 11:30 आया बेटा, वही 11:30 आया, नहीं आया, जल्दी बताओ। जैसे 17:30 है, 5:30, 17:30, 17:30 को 5:30 भी लिख सकते हैं। अगर इसको 5:30 लिख सकते हैं तो मैं 11:60 में से 5:30 घटा दूंगा, 60 में से 30 गए 30, 11 में से 5 गए 6, तो 6.5। या दूसरा तरीका यह था कि 23:60 में से हम 17:30 को घटा दें, तो 60 में से 30 गए 30 और 23 में से 17 गए 6। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, 6.5 ही आना है। बोलो हाँ या ना। 11 बजे में क्या बेटा, 12 में से 11 घटा दो, 1 बजे आएगा। ये तीनों चीजें क्लियर होगी बेटा, दो तरीके से मैंने बताया, तीनों की तीनों चीजें क्लियर हैं। बोलो हाँ या ना। मेरे बच्चों, आपको तीनों की तीनों चीजें क्लियर है या नहीं है? हमारे किसी भाई को कोई दिक्कत हो, हमारे किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो हमें बता सकता है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बता दो। हमारे किसी भी भाई को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो जल्दी बता सकता है। तो फिर ये बताओ, ये वाले में पेंच फंस जाएगा तुम्हारा। ये वाले 2:21 9/11, 6:38 2/11, यहां घटाने में दिक्कत है, ये तो हो जाएगा। 11:60 में से 4:54 घटेगा, धमाके से कर दोगे, मुझे पता है। 60 में से 54 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 7:06 हो जाएगा। दिक्कत उसमें नहीं है। नीचे वाला सवाल जब आ जाता है तो यहां दिक्कत है, और घटाकर वगैरह डिफरेंस लेने में थोड़ी सी आपको जो है वो समस्या है, वो आती है। 2:21 9/11, घड़ी में समय है 2:21 9/11, तो आपको ये घटाना सीखना होगा। तो शीशे में कैसा समय दिखाई देगा? हम मिरर की बात करेंगे तो मिरर में ये समय जो है वो कैसा दिखाई देगा? मेरे भाई, अगर मैं आपको यहां पे सीधी सीधी बात करता हूं, अगर मैं आपको यहां पे सीधी सीधी बात करता हूं, तो आप 11:60 को ऐसे लिख लेना, 11:59। 11:60 को कैसे लिखना होगा आपको? 11:59 और 1 मिनट को अलग कर लेना, और इसको लिख लेना 2:21 और 9/11 को अलग कर लेना, तुरंत आपका काम हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 2 गए 9, 9:38 हो गया। अब 1 में से 9/11 को घटाना बहुत आसान है। 11 एकम 11 में से 9 गए 2/11, कंबाइन करके लिखोगे तो 9:38 सही 2/11। ये हो गया बेटा, कितना आसान तरीके से घटा दिया आपने। वैसे घटाते तो दिक्कत थी, कैलकुलेशन में भी मैथ्स के टीचर आपको ये बात बड़े आसानी से समझाते होंगे। अब ये वाला सवाल बताओ, चलो 6:38 2/11, ये कह रहा है कि एक घड़ी में 6:38 2/11 का समय है। हमारे पास एक घड़ी है, उसमें 6:38 सही 2/11 का समय है। इस घड़ी को आप मिरर यानी शीशे में देखेंगे, मिरर यानी शीशे में देखने पर यह घड़ी आपको कैसी दिखाई देगी? मैंने क्या कहा है बेटा? मैंने कहा है कि आप इसे 11:60 और 1 मिनट अलग कर दो, और ये हो जाएगा 6:38, और 6:38 में 2/11 और अलग कर दो, तो 11 में से 6 गए 5 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, 5:32 हो गया। और 1 में से 2/11 को घटाने में दिक्कत नहीं है। 11 एकम 11 में से 2 गए 9/11, तो हमारे पास 5:32 2/11 होगा या नहीं होगा? 5:32, 6:59 था ना बेटा, इसको 59 करना पड़ेगा, 59, तो 6:31, 6:31 9/11, तो 6:31 9/11 कर लोगे बेटा? 5:31 9/11 हो गया बेटा? सबको समझ में आ गया कैसे करना है? इस वाले का उत्तर क्या आया बेटा? 9:38 सही 2/11। अगर घड़ी में ये समय है तो शीशे में ये रहेगा,
और यहां पे बनेगा 5:21 सही। 31 कहां से लिख दिया मैंने, दिमाग सेंटर। 5:21 सही। सबको क्लियर हो गया बेटा? सबको क्लियर हो गया बेटा? एकदम ओके। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करते हुए बड़े आसानी से बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं। बाकी कुछ है ही नहीं बेटा, बाकी हो जाएगा। इसका वर्बली बता दो, 10 27 3/11। जल्दी जल्दी बता दो बेटा, 10 27 3/11। तो आप लिखेंगे 11 और 59 मिनट यहां होगी और 1 मिनट यहां होगी। 10 के बाद 27 यहां होगा और 3/11 जो है वो यहां होगा। तो 9 में से 7 गए 2, 5 में से 2 गया 3, 32 हो गया। 11 में से 10 गया 1, और 1 में से हमें 3/11 घटाना है। 11 एकम 11 में से 3 गए 8, 8/11। तो हमारे पास होगा 1:32 सही 8/11। 1:32 सही 8/11। आज के लिए इतना बेटा। वाटर इमेज कल करेंगे, खत्म हो जाएगा, हो चुका ऑलमोस्ट ही, और इनकरेक्ट क्लॉक वाला टॉपिक शुरू होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।